आज हम आपके लिए बर्नार्ड अर्नोल्ड का जीवन परिचय लेकर आए हैं। बर्नार्ड एक सफलमंद बिजनेसमैन है और दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी एलवीएमएच के चेयरमैन और सीईओ के रूप में जाने जाती हैं। अर्नोल्ड ने सबसे पहली बार दुनिया का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा था जब मार्च 2019 में उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर कब्जा जमाया था। इसके बाद 20 जून 2019 को उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था और वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। लेकिन 72 वर्षीय बर्नार्ड यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने 27 मई 2021 को एक बार फिर दुनिया को चौंकाया जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की नेटवर्थ 186 बिलियन डॉलर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 186.3 बिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 का ताज हथिया लिया। आज बर्नार्ड की नेटवर्थ 198 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। बर्नार्ड अर्नोल्ड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद जरूर आपके मन में अर्नोल्ड का जीवन परिचय की इच्छा हो रही होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये 72 साल के बुजुर्ग अर्नोल्ड कौन है और कैसे वे इस मकाम तक पहुंचे हैं। अर्नोल्ड का पूरा नाम बर्नार्ड जीन एटियने अर्नोल्ड है। इनका जन्म 5 मई 1949 को फ्रांस के रोबेक्स फ्रांस में हुआ था। बर्नार्ड के पिता जीन लियोन अर्नोल्ड एक मैन्युफैक्चरर थे और इनकी माता मैरी जेसॉप सेबिनल मैरी जेसॉप अर्नोल्ड के नाम से जानी जाती है। बर्नार्ड की शुरुआती पढ़ाई रोबेक्स फ्रांस में हुई। इसके बाद उन्होंने लाइस मैक्सेंस वेंडर मर्च से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक पोल्सियो से 1971 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद बर्नार्ड अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी फैरेट सेबिनल में काम करने लगे। उन्होंने कंपनी में बदलाव के लिए अपने पिता को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिससे उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1976 में बर्नार्ड के पिता को 40 मिलियन फ्रेंच का फायदा दिलाया। इससे उनके पिता बर्नार्ड की प्रतिभा को पहचान गए और उनके सुझावों पर तेजी से काम करने लगे। इसी दौरान बर्नार्ड ने अपने पिता को रियल एस्टेट में हाथ आजमाने को सुझाव दिया। उनके पिता ने बर्नार्ड के इस सुझाव पर अमल किया और इस प्रकार उनकी कंपनी फेरिनल का जन्म हुआ। सन 1981 में फ्रांस की सत्ता में परिवर्तन हुआ और वहां पर फ्रेंच सोशलिस्ट सत्ता में आ गए। इस दौरान कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार ने अर्नोल्ड फैमिली को देश निकाला दे दिया। सरकार के इस फैसले से अर्नोल्ड फैमिली बेहद आहत हुई और वो अमेरिका चली गई। एक पुरानी कहावत है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बर्नार्ड का ये देश निकाला भी उनके लिए एक ऐसा ही अवसर साबित हुआ। एक दिन की बात है, बर्नार्ड के साथ उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें कैब से जाना पड़ा। रास्ता लंबा था तो वे कैब के ड्राइवर से बात करने लगे। ड्राइवर उनके बात करने के लहजे से पहचान गया। उसने पूछा, सर आप कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते। इस पर बर्नार्ड ने बताया कि वे फ्रांस के रहने वाले हैं। फिर वे बोले, फ्रांस के बारे में कुछ जानते हो? इस पर वो ड्राइवर मुस्कुराया और धीरे से बोला, सॉरी सर, मैं फ्रांस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर हाँ मैंने क्रिस्टियन डियोर का नाम सुना है। कैब ड्राइवर की ये बात बर्नार्ड के दिमाग में घर कर गई। सन 1983 में फ्रांस में सत्ता परिवर्तन होने पर अर्नोल्ड फैमिली फ्रांस वापस लौट आई। फ्रांस लौटने के बाद भी बर्नार्ड के मन से ड्राइवर की वो बात नहीं निकली। उन्हें लगा कि फ्रांस की पहचान उनके फैशन प्रोडक्ट से है जिसके लिए उसे सारी दुनिया के लोग जानते हैं, इसलिए मुझे इस फील्ड में निवेश करना चाहिए। और तभी बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने की कहावत भी फलित हो गई। हुआ यूं कि सन 1984 में लगातार घाटे में चल रही फ्रांस की चर्चित कंपनी बाउसेफ बिकने के कगार पर आ पहुंची। उसका एक ब्रांड था क्रिस्टियन डियोर जिसकी कैब ड्राइवर ने चर्चा की थी। बर्नार्ड ने इस अवसर को लपक लिया और 95 बिलियन डॉलर के बाउसेफ को खरीद लिया। इसी बीच फ्रांस के मशहूर फैशन ब्रांड लुई वेदन का एक अन्य कंपनी मॉयड एनिसी में मर्जर हो गया और इसी तरह एलएमबीएच ग्रुप अस्तित्व में आया। इस ग्रुप के पास डियोर का परफ्यूम बिजनेस भी था। इस वजह से बर्नार्ड की इस कंपनी में रुचि जागी और उन्होंने उसके 24% शेयर खरीद लिए। सन 1989 तक बर्नार्ड ने एलएमबीएच में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और उसके 43% शेयर अपने नाम कर लिए। इसी बीच 13 जनवरी 1989 को कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ जिसमें वे 35% वोटिंग सपोर्ट से कंपनी के चेयरमैन चुन लिए गए। कंपनी के चेयरमैन बनने के बाद बर्नार्ड ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए जिससे कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त उछाल आया। बर्नार्ड की नीतियों की वजह से 11 साल में कंपनी का बिजनेस 15 गुना बढ़ गया और उसका प्रॉफिट 500% तक जा पहुंचा। अर्नोल्ड यहीं पर नहीं रुके। उनका फैशन कंपनी के प्रति जुनून धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने सेलिन, मार्क जेकब, DKNY, थॉमस पिंक जैसे फेमस ब्रांड खरीदकर फैशन की दुनिया में अपनी धाक जमा दी। इसके साथ ही उन्होंने इटालियन ज्वेलरी कंपनी बुल्गारी, लग्जरी होटल ग्रुप बेलमोंट और टिफिनी जैसी मशहूर कंपनियों को भी खरीदा और फ्रांस ही नहीं पूरे दुनिया में उनकी तूती बोलने लगी। फैशन के अलावा बर्नार्ड ने कई अन्य ब्रांड्स में भी निवेश किया है जिसमें जी बैंक, boo.com, नेटफ्लिक्स जैसे नाम प्रमुख हैं। फोर्ब्स कंपनी के मुताबिक वर्तमान में बर्नार्ड की नेटवर्थ
फ्रांस के जीडीपी के 3% के बराबर तक पहुंच गई है। अर्नोल्ड की 2 बार शादी हो चुकी है और इनके 5 बच्चे हैं। बर्नार्ड की पहली शादी 1973 में एनी देवरिन से हुई, लेकिन 1990 में तलाक हो गया। उनकी दूसरी शादी 1991 में हेलेन मोर्सियर से हुई। वो एक पियानो वादक हैं। बर्नार्ड की पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और दूसरी से 3, जिसमें से एक लड़की है और 4 लड़के। उनकी लड़की डेल्फिन अर्नोल्ड लुई वेदन कंपनी में ही डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही है। उनके चारों लड़कों के नाम है एंटोइन अर्नोल्ड, अलेक्जेंडर अर्नोल्ड, फ्रेडरिक अर्नोल्ड और जीन अर्नोल्ड। इनमें से जीन के अलावा बाकी के तीनों लड़के किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपने पिता के बिजनेस में उनकी मदद कर रहे हैं। अर्नोल्ड एक कला प्रेमी व्यक्ति हैं। वे मशहूर आर्टिस्ट की कलात्मक पेंटिंग्स के कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा वे हर साल अपनी कंपनी LMBH के बैनर तले यंग फैशन डिजाइनर का एक इंटरनेशनल कंपटीशन भी करवाते हैं, जिसके विजेता को कंपनी की तरफ से 1 साल की मेंटरशिप दी जाती है और उनका अपना डिजाइनर लेवल बनाने में मदद की जाती है। बर्नार्ड नेचर, कल्चर और ह्यूमन वैल्यू के प्रति भी समर्पित रहते हैं। उन्होंने 2019 में अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगी आग को बुझाने के लिए $11 बिलियन दान में दिए थे। इसके अलावा वे कल्चरल और आर्टिस्टिक प्रोग्राम के लिए भी समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। बर्नार्ड को उनके आर्थिक और सामाजिक योगदान के लिए समय समय पर विभिन्न पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किए जाते रहे हैं। उन्हें वर्ष 2007 में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान के रूप में सेना के सेनापति का नाम दिया गया था। 2007 में ही उन्हें टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था। उन्हें 2007 में फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर और 2011 में फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर का ग्रेड ऑफिसर भी बनाया गया। वर्ष 2011 में ही उन्हें वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर से कॉर्पोरेट नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा वर्ष 2014 में द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का प्रसिद्ध डेविड रॉकफेलर पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया जा चुका है। बर्नार्ड के बिजनेस के खास बात यह है कि वे स्टार ब्रांड्स में निवेश करते हैं। वैसे ब्रांड्स जो अपनी क्वालिटी और क्लास के लिए जाने जाते हैं, वे अपने ब्रांड्स की क्वालिटी पर बेहद ध्यान देते हैं। इसके लिए वे मशीनों की तुलना में स्किल्ड वर्कर को ज्यादा महत्व देते हैं। वर्तमान में बर्नार्ड के पास 75 से भी अधिक पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जिनमें फैशन, वाइन्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी प्रमुख है। उनके अपने ब्रांड्स के लगभग 4600 स्टोर हैं, जिनमें 1,60,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। वे समय की नब्ज पर नजर रखते हैं। यही कारण है कि एक और वे टॉप सिंगर रियाना के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, वहीं दूसरी ओर तेजी से उभरते हुए ब्रांड्स को अपने ग्रुप में शामिल करते रहते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड 72 साल की उम्र में भी बेहद एक्टिव हैं। आज भले ही उनके बिजनेस में उनके बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं, पर आज भी वे अपने कंपनियों के प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स की सभी योजनाओं पर पूरी नजर रखते हैं और नियमित तौर पर अपने स्टोर पर विजिट करके कस्टमर का फीडबैक लेते रहते हैं। इसके साथ ही वे अपने प्रतिद्वंदियों की स्टोर पर भी नियमित रूप से जाते हैं, ताकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझ सके और उनसे कुछ नया सीख सके। बिजनेस के प्रति उनका ये पैशन उन्हें दूसरों से अलग करता है और शायद यही कारण है कि वे $198 बिलियन के नेटवर्थ के साथ विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के सिंहासन पर विराजमान है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी सक्सेस स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।